So last time I taught you simple future tense. Okay, so guys, today I want to teach you future continuous tense. Okay, so I hope so guys, last previous class tense very better. So today I will be teach you formation of future continuous tense. Okay, so future continuous tense यानी इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, यानी कि ये चालू भविष्य काल है। ओके, और इसे अपूर्ण भविष्य काल भी कहा जाता है। सो मुझे लगता है कि जो लास्ट वाले टेंस है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। सो इसलिए ये जो नेक्स्ट वाला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसे मैं आपको आज अच्छे से एक्सप्लेन करके देता हूँ। तो इस टेंस को समझने से पहले सबसे पहले आपको इस टेंस का जो फार्मूला है समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो चलिए आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करके देता हूँ। तो इस टेंस का जो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शॉल बी ऑब्लिक विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज में जो एग्जांपल्स है उसमें शॉल बी और विल बी का यूज़ कैसे करना है एक भी एक्सप्लेन करके दूंगा, और जो वर्ब रहेगा मेन वर्ब रहेगा उसका फोर्थ फॉर्म कैसे लेना है ये भी एक्सप्लेन करके दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप। तो गाइस यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ओके, तो इस डेफिनेशन को आपको समझना पड़ेगा, फिर बाद में ये जो एग्जांपल्स है इसमें शॉल बी और विल बी का यूज़ कैसे किया गया है ये भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो इस डेफिनेशन में बताया है कि आई एंड वी के साथ शॉल बी का यूज़ करना है, और अदर जो सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ विल बी का यूज़ करना है। ओके, तो इस सेंटेंस को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है कि ही इट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। ओके, तो इसका ये जो सेंटेंस है इसको आपको यानी कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसमें फॉर्मेशन करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो इसका आंसर है ही विल बी ईटिंग अ मैंगो, ही विल बी ईटिंग अ मैंगो, वो आम खा रहा होगा। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर विल बी का यूज़ किया गया है और जो ईट है तो इसका ईटिंग किया गया है, यानी कि इसका फोर्थ फॉर्म लिया है। ओके, तो ही विल बी यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि जो अदर जो सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ क्या यूज़ करना है, विल बी का यूज़ करना है, और आई एंड वी रहेंगे उसके साथ क्या करना है, शॉल बी का यूज़ करना है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये भी जो एग्जांपल है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था। ओके, मैंने एक पत्र लिखा था, इसका आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसका आंसर यहाँ पर दिया है आई शॉल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा। ओके, जैसा कि यहाँ पर जो शॉल बी का यूज़ किया गया है। ओके, शॉल बी कैसे यूज़ करना है और विल बी क्यों यूज़ करना है ये आपको मैंने बताया। तो चलिए नेक्स्ट वाले कुछ एग्जांपल्स है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है राधा हैड बीन ट्राइंग हार्ड, राधा बहुत कोशिश कर रही थी। ओके, तो इसका आपको सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कन्फर्मेशन करना है। तो इसका आंसर राधा विल बी ट्राइंग हार्ड। ओके, राधा बहुत कोशिश कर रही होगी। तो फोर्थ वाला जो एग्जाम्पल है वो भी सिंपल है। तो यहाँ पर कुछ नहीं ज़्यादा, वी शॉल हैव कंप्लीटेड स्टडी, सिर्फ यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो सब्जेक्ट है जो वर्ब है। ओके, एंड जो वी शॉल जो फार्मूलाज में जो आई थिंक से जो उसे क्या कहता है, रिलेटिव जो सब्जेक्ट है। ओके, जो सहायकारी क्रियापद होते हैं ना, तो उसका यूज कैसे करना है यहाँ पर बताएं। तो वी शॉल हैव कंप्लीटेड स्टडी, तो इसका जो आंसर है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इसका जो आंसर है क्या है, वी शॉल बी कंप्लीटिंग स्टडी। ओके, फिर उसके बाद इसका जो फिफ्थ वाला एग्जाम्पल है तो यहाँ पर बताया गया कि महेश हैव बीन डन ग्रेजुएशन, महेश ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन किया गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में उसका आंसर क्या है, महेश विल बी डूइंग ग्रेजुएशन, महेश स्नातक कर रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर जो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिए, आई थिंक सो मिनिमम 5 एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ही सिंपल्स है और आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।
ओके, सो नेक्स्ट वाला जो टेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, एंड फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दो ही टेंस रिमेनिंग्स है। ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दी ऑल ओवर द टेंसेस, सो आई विल गेट द सो आई विल टुक दी आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर्स और नेक्स्ट लेसन्स। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। सो मुझे लगता है कि ये जो टेंसेस है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड कमेंट्स फॉर दिस वीडियोस। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।